प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे कि उसी का पहले हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हमारा सुनने वाला हर एक व्यक्ति का मन खोल दीजिए, हृदय खोल दीजिए। आपका वचनों को, सदियों को जानने के लिए हर एक को अनुग्रह कीजिए। सिर्फ सुनने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि करने वाला व्यक्ति बनने के लिए अर्पण के साथ सभी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम ये सुनते आ रहे परमेश्वर का जो वचन का पूर्ण आशीष, इसी के बारे में हम सुनते आ रहे। वचन जो देता है वो पूर्ण आशीष के बारे में, जो आशीष के बारे में हम सुनते आ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन का पूर्ण आशीर्वाद, इसी का 4वीं भाग आज हम सुन रहे हैं। ये महामारी के समय में बीमारी के वजह से दुनिया में समृद्धि, जो संपत्तियाँ, जो पैसा, धन संपत्ति, इकोनॉमी, अंग्रेजी में इकोनॉमी नीचे जा गया है कर सभी को मालूम है। लोग एक जगह से दूसरा जगह भाग रहा है, नौकरियां थोड़ा मिलना मुश्किल और बाकी सब कुछ इस प्रकार की स्थिति में आपको परमेश्वर क्या कहता है, आप किस प्रकार की धन संपत्ति के साथ जी सकते हैं, उसी के लिए आपको वचनों को बार बार स्मरण कराने के लिए पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता है। इसलिए मैं बात करता हूं। मेरे प्रियो, वचन को हमने इस प्रकार की पिछले 3 हफ्ते इस प्रकार के हमने सुना कि परमेश्वर ये आशीष का परमेश्वर है। आशीष दुष्टात्मा का शब्द नहीं है। सारे संसार को उन्होंने बनाया, पृथ्वी को उन्होंने बनाया। तो हमने यही सुना था कि परमेश्वर मतलब ओरिजिनली परमेश्वर पूर्व रीति से कि आशीष देने वाला परमेश्वर मनुष्य को आशीष किया था, संसार को आशीष में बनाया था। पहले हमने एक देखा कि एक सीन 1 में हम देखा, तो उसी में परमेश्वर संसार को मनुष्य को पहले बनाने के पहले इतना अच्छा बनाया, दुष्टात्मा नाश किया। उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय 2 वचन के द्वारा हम ये जान लिया दुष्टात्मा गिरने के वजह से पृथ्वी नाश हो गया था। फिर पृथ्वी के परमेश्वर एकदम आशीषित ही बनाया, सारे वृक्ष को बनाया, सारे सबको, मछलियां बनाया, तारागण को बनाया, सूर्य चंद्र को बनाया, सबको बनाकर मनुष्य को भी बनाया, सारे आशीष अधिकार दिया। वापस दुष्टात्मा मनुष्य को नाश किया, मनुष्य पापी बन गया, दुनिया का जो सरदार बन गया दुष्टात्मा। लेकिन परमेश्वर हमें छोड़ा नहीं है, दुष्टात्मा को छोड़ा नहीं है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में बेचकर क्रूसीकरण पुनरुत्थान के द्वारा दुष्टात्मा को हराया, वापस मनुष्य के हाथों में अधिकार वापस दी कर तीसरी जो ये सीन में हम देखा, इस प्रकार की हम बात किया। मसीह में परमेश्वर सारे आशीष हमें दिया है। इसी का बार हमें हमेशा सोचना चाहिए, कहना चाहिए, बोलना चाहिए, कबूलियां करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। इस प्रकार की परेशानी के समय में आपका नजरिया परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर का वचन के द्वारा आप चल पड़ना चाहिए। इसलिए पवित्र आत्मा वचनों में आपको चला रहा है। आइए हम चलेंगे रोमियो का पुस्तक 8वीं अध्याय में जाकर 32वां वचन हम पढ़ सकते हैं। परमेश्वर सिर्फ मसीह को दिया, मसीह के साथ साथ जीवित करके फिर स्वर्गीय स्थान में हम चला जाने के मसीह को सिर्फ दिया, और उन्हीं के साथ साथ क्या क्या दिया। परमेश्वर का वचन कहते हैं रोमियो 8:32 में ऐसा कहा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस नेम। 32 में कहते हैं, थैंक यू होली स्पिरिट, जिसने अपनी निज पुत्र, थैंक यू होली स्पिरिट, जिसने अपनी निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उस हम सब के लिए दे दिया। किसको? यीशु मसीह को दे दिया, निज पुत्र को। वह उसकी साथ हमें
और सब कुछ क्यों ना देगा। मतलब निज पुत्र यीशु मसीह को दिया हुआ परमेश्वर उन्हीं के साथ साथ सब कुछ दिया है कर कर लिखा है। यीशु मसीह के साथ सब कुछ क्या है? सब कुछ आपका चंगाई, आपका आनंद, शांति, समाधान और आपका धन संपत्तियों भी दिया है। सब कुछ का मतलब एक छोड़कर बाकी सब नहीं है, सब कुछ का मतलब सब कुछ है। 100% जो परमेश्वर का पास था सब कुछ मसीह में है, मसीह के साथ साथ मसीह में हमारे लिए दिया गया कर कर बाइबल कहते हैं। जितनों ने यीशु को विश्वास कर कर उनको पाया, वो पाया हुआ हर एक व्यक्ति मसीहा है। वो मसीह में परमेश्वर सब कुछ उन्हीं को दिया है। हम किधर है? मसीह में। परमेश्वर दिया किधर है? मसीह में। मसीह में हमारा सब कुछ है। इसी को हम क्या विश्वास करना है? इसी को विश्वास करना है, ध्यान करना है, बार बार बोलना है। उसी प्रकार की सोच विचार में भी वही रहना चाहिए, हमारा चाल चलन भी वैसा रहना चाहिए। मसीह में हमारे लिए सब कुछ हो सकता है। परिस्थिति अलग हो, आपका अनुभव अलग हो, अनुभव का नजरिया हम रखना नहीं चाहिए, अनुभव का बात तो हम कहना नहीं चाहिए, क्योंकि हम मसीह में हैं। आप नई सृष्टि है। इसी को हम बार बार विश्वास करना चाहिए, कहना चाहिए। वो क्या करेगा? जो मसीह में है आशीष, वो आपको दिखा दिया जाएगा, स्वस्थ दिखा दिया जाएगा, धन संपत्ति दिखा दिया जाएगा, काम आ जाएगा, व्यापार आ जाएगा, आपको एकदम एक सक्सेसफुल एक जिंदगी आपको मिल जाए। कभी आप विश्वास का मार्ग में चलने के समय। और एक वचन गलातियों का पुस्तक 3 अध्याय 14वें वचन में, इब्राहियों का यीशु मसीह क्रूस पर क्यों बलिदान हुआ कर कर गलातियों 3 अध्याय 13वें वचन में क्या लिखा है? गलातियों 3 अध्याय 13वें वचन पढ़कर और 14 भी अपन पढ़ सकते हैं। गलातियों 3 अध्याय 13वें वचन कहते हैं, मसीह ने जो हमारे लिए शाबित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शाबित है। ये इसलिए हुआ कि नेक्स्ट वचन कहते हैं, इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रकृतियां हुई है। इब्राहिम का आशीष हम पाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ कर लिखा है। इब्राहिम का आशीष क्या है कर हमने देखा, उसी में धन संपत्ति मुख्य भाग है। आप धन संपत्ति पाने के लिए अभी कैसे पाए? बाइबल कहते हैं, वही वचन में क्या कहते हैं कि विश्वास के द्वारा आत्मा को प्राप्त करे जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। विश्वास के द्वारा आप आ सकते हैं। विश्वास कैसे मिलता है? विश्वास सुनने से आते, परमेश्वर का वचन बार बार लगातार सुनने से आते। रोमियो को पुस्तक 10 अध्याय 17वें वचन कहते हैं। इसलिए हम बार बार सुनना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार ग्रहण करना चाहिए, बार बार अंगीकार करना चाहिए, बार बार हमारा सोच विचार में रखना चाहिए, ताकि विश्वास हमें मिले। विश्वास से इस्तेमाल कर कर हमारे लिए मसीह का क्रूसीकरण के द्वारा वो जो सारे श्राप से हमें छुड़ाया हुआ और इब्राहिम का आशीष भरा हुआ मसीह का अंदर, मसीह में भरा हुआ है, वो आशीष को हम पा सकते हैं। विश्वास का मतलब कबूलियाँ, विश्वास का मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना, पवित्र आत्मा के साथ साथ चलना। विश्वास, हृदय में विश्वास कर कर कबूलियत के द्वारा हमारा सोच विचार, हमारा चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार चल पड़ना। विश्वास से इब्राहिम का आशीष हमें मिलता है, धन संपत्ति मिलता है। धन संपत्ति भी आशीष का मुख्य भाग है। पैसा नहीं तो जो रुपया, धन परमेश्वर का नजर में पाप नहीं है कर हमने सुना, लेकिन जो धन के ऊपर एक लालची रहते हैं, इच्छा रहते हैं, धन के ऊपर एक इच्छा रहता है, वो पाप है कर बाइबल कहता है कि धन मतलब पैसा पाप नहीं है, वो इच्छा मतलब। अब भी ये भी सुना कई बार कि परमेश्वर और राज्य को खोज करो पहले, सब कुछ तुम्हारे मिल जाएगा। कौन सा? तुम्हारा धन संपत्ति। हमेशा हम धन संपत्ति के लिए ही परमेश्वर के पास नहीं आना चाहिए।
हम परमेश्वर के पास आते हैं सिर्फ धन संपत्ति के लिए नहीं, हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम परमेश्वर कौन है और हमारे लिए उन्होंने क्या किया है, हमको क्या करना चाहिए। मैंने एक निर्णय बहुत समय का पहले लिया, परमेश्वर को मैं पहले रखूंगा, सिर्फ पैसा के लिए नहीं और दूसरा कुछ के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर को हमेशा उनको मैं विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह क्रूसीकरण के द्वारा जो किया हुआ कार्यों को, और मैं वो परमेश्वर यीशु मसीह के जो द्वारा जो उन्होंने स्थापित किया हुआ राज्य को मैं खोज करूंगा, कर वचनों को खोज कर, वचनों को जानकर, वचनों को जो पढ़कर ध्यान कर बयान कर वो मार्ग में चलने के लिए मैं अर्पण किया। इसलिए मेरा जीवन में हमेशा परमेश्वर का सेविकाई, परमेश्वर का जो सेविकाई करना चाहिए कर अंदर की बात जो आए, परमेश्वर को सेविकाई करना शुरू की राज्य को खोज करने के लिए, तब पूरा आशीष धन संपत्ति मेरे पीछे लग गया। आमेन। तो ये जीवन हमेशा हम रखना चाहिए। ये इब्राहिम का आशीष में मैं कहता हूँ आपसे, धन संपत्ति मुख्य भाग है। बात ये है, अभी बार बार आपको वचन मैं क्यों आपको सुना रहा हूँ, ये तो बहुत ABCD हो गया, 12 कड़ी हो गया लोगों को। बार बार क्यों कहता हूँ, क्योंकि इस समय में, इस काल में कि दुनिया में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेस व्यापार नीचे गिर गया है, लेकिन मसीहा किस प्रकार की उनका विश्वास का जड़ पकड़कर, उनका विश्वास स्थापित होकर, विश्वास में दृढ़ होकर, विश्वास का जीवन में बलवंत होकर जीने के लिए परमेश्वर मुझे एक सेविकाई दी। वो सेविकाई आपको जड़ पकड़कर आपका जिंदगी को बांधने के लिए दिया हुआ सेविकाई है। मेरे प्रियो, आप धन संपत्ति के साथ जीना है, परमेश्वर की इच्छा है। आपका नौकरियां, आपका पढ़ाई, आपका जो भी काम व्यापार के लिए चिंता ना करो। आइए हम वचनों में जाएंगे, परमेश्वर आपसे क्या बात करते हैं। यिर्मयाह का पुस्तक 17वें अध्याय में 7 और 8वें वचन देखेंगे। यिर्मयाह, थैंक यू होली स्पिरिट। यिर्मयाह 17वें अध्याय, यिर्मयाह 17वें अध्याय 7 और 8वें वचन कहते हैं, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आदर माना हो। देखो ये वचन में धन्य है करके वचन को बहुत आशीषित है करके वचन कहते हैं। अंग्रेज बाइबल का जो अर्थ है बहुत आशीषित है, और कहते हैं कि क्यों आशीषित है, वो परमेश्वर पर, यहोवा पर भरोसा रखा है। यहोवा का भरोसा का बाइबल कहते हैं अंग्रेज बाइबल में कि उनका विश्वास करते हैं और उनको भरोसा करते हैं, और उनकी सारे जो मार्गों में ही वो सब कुछ के लिए उन्हीं का ऊपर सब कुछ, उन्हीं के वचनों का ऊपर, उनका मार्गों पर चलने वाले, इस प्रकार की अर्पण की जिंदगी जीने वाला व्यक्ति है कर कहते हैं। तो मैं आपसे ये कहता हूं, आज हम तरीका को देख रहे हैं किस प्रकार की मसीह में रखा हुआ ईश्वर का आशीषों को, वो जो है इब्राहिम का आशीष हम पाने के लिए क्रूसीकरण के द्वारा हमें दिया हुआ आशीषों किस प्रकार के हम पाए। ये यिर्मयाह का जो पुस्तक है, भविष्य वक्ता का एक शब्द है, ये हमारे लिए कहा गया हुआ एक शब्द है। इसी को हम सुन रहे हैं, इसी के ऊपर थोड़ा हम ध्यान करना चाहिए। ये क्या कहते हैं उसी प्रकार में चल पड़ना चाहिए। हम बहुत आशीष कैसा मिलता है, बाइबल कहते हैं कि विश्वास करो। विश्वास बोलोगे, आपका नजरिया परिस्थिति के ऊपर नहीं है, आपका नजरिया अंदरुक मन का नजरिया
वचनों पर परमेश्वर आपके लिए क्या किया है, आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर, आपका चाल चलन परमेश्वर के वचनों के ऊपर रहना चाहिए। नेक्स्ट वचन कहते हैं वो पुरुष कैसा रहेगा, वह उस वृक्ष का समान होगा। कौन सा वृक्ष? परमेश्वर हमारा जिंदगी को वृक्ष का समान करके बात करते हैं। कौन सा वृक्ष होगा? जो नदी की तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल की पास फैली हो। जब धूप होगा तब उसको ना लगेगा, उसकी पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। एक मुख्य बात इसमें आते हैं, कोई भी परेशानी हो, ये वृक्ष के बारे में नहीं लिखा, हमारे बारे में लिखा है। नया जन्म में मसीह में जीने वाला मसीहा का जिंदगी किस प्रकार की रहेगा, वो उसकी जो धूप होगा तब उसको ना लगेगा, धूप होगा वो ना लगेगा। तो ये अंग्रेज बाइबल में लिखा है धूप होगा सिर्फ नहीं, उसमें लिखा है वो ना लगेगा, वो धूप को ये ना देखेगा करके लिखा है। धूप को ना देखेगा और धूप को देखकर डरेगा नहीं, ना डरेगा, ऐसा अंग्रेजी बाइबल में लिखा। इट शैल नॉट सी एंड फियर व्हेन हीट कम्स। धूप आने के समय, धूप का मतलब क्या है? धूप का मतलब ऐसा है, ये संसार में अभी महामारियों की वजह से जो हो रहा है, बहुत अकाल का, कंकाल का जो समय है, अकाल का समय है, उसी का आप समझ लीजिए। उसी को हमारा नजरिया देखना नहीं देखेगा, हमारा हम उसी को अनुभव नहीं करेगा। कैसा? वो उसको हम देखेगा नहीं और उसको देखकर हम डरेंगे नहीं। ये चीज को बाइबल कहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, इस प्रकार के समय को आप देखना भी नहीं, उसको देखकर आप डरना भी नहीं चाहिए। भले आपने व्यापार करते हो, काम करते हो, आपका और भी काम करने के लिए आप कोशिश करता होगा, पढ़ाई में होगा, कोई भी चीजों में आप संसार का जो धूप है, तो आप उसी को ऊपर देखकर डरना नहीं कर बाइबल कहता है, क्योंकि डरेंगे नहीं, क्योंकि आपका जड़ नदी का पास, वापस पढ़ रहा हूं, वे वृक्ष का समान होगा जो नदी की तीर पर लगा हो और उसकी जड़, आप नदी का तीर पर लगा हुआ जड़ है मसीह में, और आपका जड़ जल की पास फैली हो। आपका जड़ मतलब आप क्या है? वचनों पर, परमेश्वर पर आप हमेशा उसी में जाकर आपका सारे जीवन का जो चीज है आप पाते हो। यीशु ने कहा यूहन्ना 15वीं अध्याय, उसी में वचन में कहा, पहले वचन कहते हैं, मैं दाखलता हूं, तू डालिया हो। यीशु मसीह दाखलता, उनका डालिया उनके साथ जुड़ गया है। सब कुछ मसीह से हमें मिलता है, सब कुछ वचनों से हमें मिलता है। वचनों के द्वारा हमारा समृद्धि, हमारा धन संपत्ति है कर हम देख रहे हैं। धन संपत्ति मुख्य है, वचनों में हम जड़ पकड़कर, मसीह में हम जड़ पकड़कर जीने वाला जीवन। हम ये वृक्ष ऐसा होगा कि धूप को ना देखेगा, ना देखना चाहिए, क्योंकि बाइबल में कहते हैं ना, हम हमारा दर्शनों के द्वारा नहीं, हमारा नजरिया के द्वारा नहीं, वी डोंट लिव बाय आवर साइट बट वी लिव बाय फेथ। विश्वास के द्वारा हम जीवित करने वाला व्यक्ति है, लेकिन हमारा अनुभव के द्वारा, हमारा नजरिया के द्वारा, हमारा जो हम देखते हैं उसी प्रकार हम हिलने वाला नहीं। यही है विश्वास का, विश्वासियों का जिंदगी। इसी प्रकार का हम जीना चाहिए। लोग इस प्रकार की नहीं जी पाएंगे, लेकिन आपको इसी प्रकार जीना है।
ताकि लोगों पर जो असर पड़ता है वो आपको ऊपर नहीं गिरेगा, आपको ऊपर धूप नहीं गिरेगा, क्योंकि आप वचनों में वचन के ऊपर नजरिया रखकर और नदियों का जो तीर में जो अपने आप को रखा गया है, लगा हुआ वृक्ष है, इसलिए आपका जड़ पानी में जाते हैं, वचन में जाते हैं कर बाइबल कहते हैं। इसका बहुत नज़दीक वाला वचन है कि आप जाके देख सकते हैं हमारा भजन में जाकर पहले अध्याय में पहले भजन, इसका दाऊद भी एक भविष्य वक्ता है, वो कहा है, भजन में जाकर पढ़ सकते हैं। भजन पहले अध्याय पहले वाला भजन हम पढ़ सकते हैं। ये तो सभी को मन में रहेगा, दिल में रहेगा। क्या ही धन्य है वह पुरुष, धन्य है का मतलब अंग्रेज बाइबल में जो मैंने कहा AMPC एम्पलीफाइड वर्शन, क्लासिक वर्शन कहते हैं धन्य, कि बहुत शब्द उसमें कहा गया है धन्य को, वो जाकर मैं आपको बता दूं। धन्य है, पहले पढ़ लेते हैं पूरा 6 वचन। धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों की मार्ग में खड़ा होता और ना तथा करने वालों की मंडली में बैठा है, परंतु वे तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वे उस वृक्ष की समान है, वृक्ष का समान है, वापस आ गया, वो वृक्ष के समान है जो बहती नालियों की किनारी लगाया गया है और अपनी रेतों में फलता है और जिसकी पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसी नहीं होते, वे उस बूसी की समान होते हैं जो पवन से उड़ाए जाते हैं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापियों धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। नाश हो जाएंगे। अभी मैं अंग्रेज का जो बाइबल है उसी में से जो कहा है उसको थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं कि आशीष, ये धन संपत्ति के बारे में भी आता है। आशीष बिना धन संपत्ति नहीं है। ये इधर आशीष तो जो लिखा है, वापस वो वचन को पढ़ के इसमें आएंगे। वो वचन में कहा है, पहले वचन धन्य हो, धन्य है करके लिखा है। धन्य है क्या अर्थ क्या है? अंग्रेजी बाइबल कहते हैं धन्य है का मतलब कि वो हैप्पी, आनंद, और जो उसी के लिए अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति और एक सफल जीवन जीने वाला व्यक्ति, और लोग देखकर इन्हीं के जैसे जीना चाहिए कर उन्हीं के दिल में जो ये आता है, इसी प्रकार की जिंदगी जीने वाला व्यक्ति, इन्हीं के जैसे जिंदगी जीना चाहिए कर लोग कहना चाहिए, इस प्रकार के जीवन को कहते हैं बाइबल धनी और धन्य। कैसा है? आनंद और अनुग्रह, पूरा अनुग्रह के साथ, मतलब उन्हीं का कामों की वजह से नहीं, पूरा उनका ऐसा ही मिलता है ना, मुफ्त में मिलता है वैसा, कि पूरा उन्होंने एकदम प्रॉस्परस, सफल, और लोग देकर इन्हीं का जैसे जीना चाहिए कर आना चाहिए, वो धन्य है कर बाइबल कहता है। इसका धन्य है, वो कैसे रहेगा? धन्य है। कौन है धन्य है? बाइबल कहते हैं, उसी में हमने पढ़ रहे हैं, दुष्ट लोग का साथ करके जो लिखा है वो। मैं आपसे कहता हूं, आजकल मसीहा में भी दुष्ट लोग हम समझते, कभी कभी हम लोग सोचते हैं वो जो बहुत लोग को मार डालते हैं, बहुत बेकार पाप करते हैं, वही दुष्ट लोग
लोग बोलते हैं दुष्ट लोग, लेकिन बाइबल दुष्ट लोग करके क्या बोलते हैं? ये अंग्रेजी बाइबल कहते हैं कि इसी को एक जगह में कहते हैं दुष्ट लोग का मतलब दोस लिविंग आउटसाइड गॉड्स विल। परमेश्वर का जो इच्छा का अनुसार जीने वाला व्यक्ति नहीं है, वो दुष्ट है। परमेश्वर की इच्छा का अनुसार, परमेश्वर के वचनों का अनुसार नहीं जीने वाला व्यक्ति दुष्ट है, बाइबल कहते हैं। इसी में हो सकता है अगर नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, मसीह में जीने वाला, जो मसीह में नहीं जीने वाला व्यक्ति, और सादा कलिसिया में सिर्फ जाके आकर ऐसा एक कलिसिया के लिए एक समुदाय है, एक सोसाइटी है, इसी प्रकार समाज है कर सोचने वाला एक व्यक्ति, वो कलिसिया में आते जाते हैं, परमेश्वर का वचन का अनुसार जिंदगी नहीं जी पा रहे, उसी की भी बाइबल कहते हैं दुष्ट है। वो क्या करता है? उसी दुष्ट लोग के साथ अगर अच्छा मसीह में रहने वाला व्यक्ति उसके साथ रहेगा, उसका काउंसलिंग, उसका जो उन्होंने जो बता रहे उसी का एडवाइस सुनेगा, बाइबल कहते हैं कि उनका जिंदगी नाश हो जाएगा। तो उसी का साथ उसका एडवाइस हमको पाना नहीं चाहिए करके बाइबल कहते हैं। देखो व्हाट इट सेज कि आपने उन्हीं का जो एडवाइस नहीं सुनना है, अंग्रेजी बाइबल कहते हैं फॉलोइंग देयर एडवाइस, देयर प्लान्स एंड पर्पस। उनका योजना और उनका जो बुद्धि, उनका जो एडवाइस आप मत सुनो करके बाइबल किसके? जो लोग मसीह में कलिसिया में होते हुए भी और दुनिया में होते हुए भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के वचन के द्वारा नहीं बता रहे आपको, लेकिन वो आइडिया अलग आइडिया है, अलग योजना है, वो मार्ग में मत चलो। तब आप धन संपत्ति की जिंदगी आप जी सकते हैं, हैप्पी जिंदगी जी सकते हैं, आनंद का जिंदगी आप जी सकते हो, आप इस प्रकार की अनुग्रह की जिंदगी जी सकते हो, सफल जिंदगी जी सकते हो, और लोग आपको देखकर आपको जिसे जीना चाहिए कर एक आइडिया उनका आएगा, उस प्रकार की जिंदगी जी सकते हो। लेकिन अगर आप सोचते हो नहीं 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 ये भी क्रिश्चियन है, वो भी क्रिश्चियन है, उसका आइडिया से मैं जी रहा हूं कर आप जिएंगे, वो आइडिया परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होगा, तो आपका जिंदगी परमेश्वर का धनी का जिंदगी कैसा रहेगा, उसी प्रकार की जिंदगी नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, ऐसा जिंदगी जिए कि आइडेंटिफाई कीजिए कि फलाना व्यक्ति मेरे से जो बात करते हैं, एडवाइस करते हैं, वो मसीह का परमेश्वर का वचन का अनुसार है क्या, और परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरा अंदर, मेरा आत्मा में इसी प्रकार की सही है करके कहते हैं क्या। ये दो बहुत मुख्य है। मैंने ये नहीं कहता हूं लोगों को किसी को भी एडवाइस मत लो, दुनिया में कोई भी मसीह में नहीं है उसका एडवाइस मत लो कर बाइबल नहीं कहते। एडवाइस ले सकते हो, लेकिन अगर वो एडवाइस परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अगुवाई का विरोध है, उसका साथ नहीं चल पाएगा, दोनों मिलकर नहीं जाएगा, तो उसी का आप छोड़ देने का, तब आप परमेश्वर का आशीषो पा सकते हैं। ये परमेश्वर आपको बताने वाला बहुत मुख्य पॉइंट है कर मैं आपसे कहता हूँ। इसी में बहुत सारे चीज़ अंग्रेज बाइबल आपसे बात करते हैं कि इसी में उनका साथ बैठना उठना, उन्हीं का बातों में आप अलग रहना चाहिए, उन्हीं का आप थोड़ा अधीन होना नहीं चाहिए, उन्हीं का जो अधीन होना नहीं। इस प्रकार के लोग आपको एडवाइस देते हैं, उसका अधीन नहीं होना चाहिए। उन्हीं में उन्हीं का अनुसार आप परमेश्वर के वचनों का अनुसार अगर आपने मतलब आप एकदम परमेश्वर का नजर, परमेश्वर का वचनों में चलने वाला व्यक्ति जो है, आप में परमेश्वर वचन के अनुसार अगर नहीं चल पड़ेंगे, वो गलत है कि वो आपको नाश कर देगा। बाइबल कहते हैं आप इस प्रकार की नहीं, उन्हीं का साथ इस प्रकार की होकर आप उधर उन्हीं का मार्ग में नहीं होना चाहिए, ये वचन कहते हैं। और ये वचन में और भी कहा है कि नेक्स्ट वचन में पढ़ोगे दूसरी वचनों में, बट मैं अंग्रेजी बाइबल पढ़ता हूँ, बट द डिलाइट एंड डिजायर और द लॉ ऑफ द लॉर्ड एंड ऑन हिज लॉ द प्रिसेप्ट्स, द इंस्ट्रक्शंस, द टीचिंग्स ऑफ गॉड। ये अंग्रेज अपना
हमारा बाइबल में दूसरी वचन हम पढ़ेंगे, उसी में क्या लिखा है कि परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। यहोवा का व्यवस्था में प्रसन्न करना चाहिए ताकि आशीषों को उठा सकते हैं। व्यवस्था का प्रसन्न करना मतलब सिर्फ बाइबल पढ़ना, ध्यान करना, व्यवस्था करना। व्यवस्था ही यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, इसका मतलब अंग्रेजी बाइबल कहते हैं बट पढ़ना, ध्यान करना, इसका मतलब वो वचन आपको क्या करते हैं, वो व्यवस्था क्या करते हैं। ही शैल बी लाइक ए, थैंक यू लॉर्ड, इज डिलाइट एंड डिजायर और इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड एंड ऑन हिज लॉ द प्रिसेप्ट्स। उनका जो नियम है, उनका जो विधियों हैं, उनका जो चाल चलन है, वचनों का एक कुछ प्रोसेस है, वो आपको बताते हैं। उसका जो एडवाइसेस है, उनका जो शिक्षा है, इसी को पूरा आपको पालन करना है। वचन सिर्फ पढ़ना छोड़ना नहीं, उसी को आप उपयोग करना है। बाइबल में याकूब के एक पुस्तक में लिखा है ना, सिर्फ सुनने वाला व्यक्ति नहीं लेकिन करने वाला व्यक्ति। आप निर्णय ले लीजिएगा। मेरा भाइयों, मेरा प्रिय भाइयों, मेरा बहनों, संसार में अभी क्लेश है, संसार में अभी बहुत कठिन समय है। लगातार 5-10 साल, आई डोंट नो, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, आई डोंट नो, इकोनॉमी इज ऑलरेडी, जो पूरा धन संपत्ति, दुनिया का धन संपत्ति का बहुत कठिन समय में ये दुनिया आया है। लेकिन आपको परमेश्वर का वचन, आज परमेश्वर आपसे बात करते हैं, अब बहुत मुख्य समय है, आपको निर्णय लेने वाला समय है। अभी ये नहीं चलेगा कि दुनिया का लोगों किस प्रकार की चलते हैं उसी प्रकार की आप भी चल पड़ेंगे, आने वाला समय अच्छा हो जाएगा। नहीं होगा कि आप इस प्रकार की वचन का मार्ग में आप जाना चाहिए। अनगार्डली मतलब दुष्ट लोग करके बाइबल कहता है, वो कहता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना चलने वाला व्यक्ति का दोस्ती आपको छोड़ना है। मतलब उसी प्रकार के एडवाइस से आपको चलना नहीं चाहिए, परमेश्वर का एडवाइस के अनुसार आप चलना चाहिए। अगर वो एडवाइस परमेश्वर के वचन के अनुसार है तो आप कर सकते हैं। हमेशा उनकी साथ साथ आपकी ज़िंदगी नहीं चल पाएगा, वो आपका धन संपत्ति, आशीषों की ज़िंदगी को आपको प्रवेश नहीं करेगा कर ये वचन कहता है। हमने यिर्मयाह में पढ़कर हम इधर में आया है, दोनों वचन यही कहते हैं। यहाँ भजन में जो कहा, ये अपना भविष्य वक्ता दाऊद कहते हैं, किसी के बारे में कहते हैं, मसीह में रहने वाला, मसीह में जीने वाला वो व्यक्ति किस प्रकार की जीना चाहिए। और एक बार मैं आपसे बताता हूं, जो संसार को बनाया हुआ परमेश्वर आकाल को नहीं बनाया। आकाल परमेश्वर नहीं लेकर आता है, और कंगाल परमेश्वर को जिसमें नहीं आया, दुष्ट आत्मा लेके आता है। महामारी के पीछे आकाल आता है, कंगाल आते हैं। तो उससे में आपको बचना चाहिए, आप सुरक्षित, आप आशीषित ही रहना चाहिए। उसी के लिए परमेश्वर मसीह में सारे आशीष रखा है। उसको पाने के लिए वचन और वचन का मार्ग, वचन का जो योजना, वचन का अनुसार आपको चलना है। वचन आपको करेक्ट करेगा। आपको अगर आप गाड़ी एक मार्ग में जाते हो, एक रोड में जाते हैं, मतलब एक सड़क में जाते हैं गाड़ी, उसी को रास्ता रहते हैं, सड़क लेफ्ट मोड़ना पड़ता है, राइट मोड़ना पड़ता है, सीधा भी जाना पड़ता है, रुकना पड़ता है। इसी प्रकार परमेश्वर का सड़क, उनका वचन का सड़क में चलने वाला गाड़ी है आप। आपके लिए एक नियम है कि वो वचन के अनुसार आपको चल पड़ना चाहिए, ताकि आप धनी का जिंदगी आप जीने के लिए ये वचन कहा गया है। आमीन, हालेलुया। तो दुष्ट लोग ऐसा नहीं कि बाइबल कहते हैं दुष्ट लोग, मतलब मैंने कहा कि दुष्ट का मतलब सिर्फ पापियों, दुनिया का पापियों नहीं। दुष्ट का मतलब जो लोग मसीह में भी रहेगा, वो लोग मसीह की इच्छा के अनुसार नहीं चल पड़ेगा, वो भी बाइबल कहता है अनगॉडली करके बाइबल कहता है। उन्हीं का जिंदगी क्या रहेगा, बाइबल कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ के देखेंगे क्या कहते हैं। थैंक यू लॉर्ड। वृक्ष के समान आप जी सकते हो अगर आप नहीं। दुष्ट लोग कैसा रहते हैं, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस बूसी की समान। आप मालूम है बूसी, जो हम चावल का जो चावल है उसी के साथ साथ
वो रहते हैं, चावल बढ़ने के समय तक वो उसका साथी रहता है, चावल काटने के समय तक वो भूसी भी साथ में रहता है, और काट के फिर बाद में पूरा चावल इकट्ठा हो जाता है तभी भी साथ में रहता है। लेकिन हवा आते हैं, हवा में उड़ाते हैं हम, तब वो भूसी बाहर निकलता है। अभी हवा आ गया, अभी भूस निकलने वाला समय है। मेरे भाइयों, मेरे प्रियो, मेरे प्रिय लोग, मेरे बहनों, ये बात बहुत मुख्य है कि मसीह का आइडिया, आपका मोबाइल फोन है, सारी दुनिया है उसमें, वचन नहीं है। बहुत लोग का पैसा अच्छा है, लेकिन परमेश्वर को पहले रखना है। मोबाइल अच्छा है, आज भी सुन रहे मोबाइल के द्वारा, लेकिन मोबाइल में जो चीज मिलता है परमेश्वर नहीं है। मोबाइल में बहुत टाइम व्यर्थ करते लोग। बाइबल में 10 मिनट भी पढ़ते हैं, 15 मिनट पढ़ता होगा, लेकिन मोबाइल में इतना समय व्यर्थ करते हैं, व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ। कोई ऐसा भी मोबाइल का इस्तेमाल कर कर ये बुरी चीजों में अंदर घुस जाते हैं। और वो छोड़िए मोबाइल का, जैसे दोस्त लोग है, आपका पूरा जिंदगी को नाश करते हैं, समय पूरा व्यर्थ हो जाता है। वो मसीहा का संगति नहीं है, और वचनों का संगति नहीं, वचनों का मार्ग नहीं है। ये पहले ये जो भजन जो है, उस संगति में आप रहेंगे तो आपका जिंदगी कैसा रहेगा। मेरा भाइयों, मेरा बहनों, मेरा बेटा बेटियों, परिवार है मसीहा का, दोस्त लोग, तो आज निर्णय ले लीजिएगा, क्योंकि समय कल भी वापस यही समय नहीं आएगा। 5 साल के बाद में अगर आपकी जिंदगी इस प्रकार की रहना चाहिए, कर कर आज आपको निर्णय लेना चाहिए। अगर आज सही प्रकार आप नहीं चल पड़ते हो, आने वाला 5 साल में आपकी जिंदगी आप जो सोचते हैं उसी प्रकार आएगा नहीं, क्योंकि आज आप बोने वाला कल आप काटोगे। आज हमको निर्णय लेना है मसीह में, मसीह का जिंदगी। इसी के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मेरे लिए बलिदान हुआ। मेरे सारे आशीष मसीह में रखा गया, बाहर नहीं है। मसीह का योजना में, मसीह के वचनों के अनुसार उन्हीं का भरोसा पे मैं जीऊंगा। मेरा संगति मसीह में जो योजना बताते हैं, करते हैं, उसी का साथ रहेगा। मैं उससे बैठेगा, उठेगा, उसका साथ चलते रहेगा। इस प्रकार मैं भी निर्णय लिया था बहुत सालों को पहले कि मसीह में, मसीह मेरा आगे है, उनका राज्य को मैं खोज करूंगा। मैं सिर्फ पैसा का ऊपर नहीं है। हाँ, हमारे पास दोस्त लोग रह सकते हैं, दोस्त लोग को हम बात कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपका संगति आपको नाश करते हैं। संगति के चक्र को वचनों के अनुसार है क्या, उनका आइडियाज, उनका चाल चलन। आपको मालूम है ना, वो ये कहावत है, टेल मी हु योर फ्रेंड्स आर, आई विल टेल यू हु यू आर। आपको दोस्त को कौन है बताओ, मैं आप कौन है करके बताता हूं। दोस्त लोग देकर आपका बता सकता है करके बताता। मतलब क्या है, अगर आपका दोस्त लोग इस प्रकार के लोग हैं, अगर आप वो लोग के साथ आप दोस्त है, तो आप भी उसी प्रकार की रहेगा। एकदम आइडिया आ जाता है लोगों को। इसलिए मैं कहता हूं मेरे प्रियो दोस्तों, वचन जो बताता है वो मार्ग में जाएंगे, हम धनी की जिंदगी आप जी सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे अर्ध अंग्रेज बाइबल में लिखा गया है कि मैं पूरा आपको नहीं बता रहा हूं कि वो सब मुग्य हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। लास्ट वचन जो कहते हैं, मैं अंग्रेजी में पढ़ लेता हूं। फॉर द लॉर्ड नोस एंड फुल्ली acquainted with the way of righteous, but the way of the ungodly, those living outside God's will, shall perish and end in ruin.
एंड कम टू नॉट। बाइबल कहते हैं मसीह का इच्छा का अनुसार, लास्ट वचन जो 6वां वचन हिंदी में पढ़ लेता हूं, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश होता जाएगा और नष्ट होता जाएगा। दुष्टों का मतलब लिखा है वो कौन है, ये ना पहले से हम सुन रहे। हो सकता है मसीह में आया है, लेकिन दुष्टों को क्यों कहते हैं, ये इसमें कहते हैं अनगॉडली कर अंग्रेजी बाइबल में आता है। मतलब मसीह का अनुसार जीने वाला व्यक्ति नहीं है, बस आया होगा कलीसिया में, एक मेंबर है, एक अंग है, लेकिन मसीह में नहीं जी रहे हैं। उनका जीवन, उनका चाल चलन वचनों का अनुसार नहीं, दोस्तों का अनुसार। बाइबल कहता है तुम्हारा अंध मतलब तुम्हारा आगे, तुम्हारा जिंदगी ऐसा रहेगा कि नाश होते जाएगा, फाइनली ऐसा शून्य हो जाएगा। तो इसलिए हमारा परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हम परमेश्वर वचन, बाइबल हमारा सिर्फ हमको परमेश्वर का वचन हमसे क्या क्या करते हैं, बाइबल कहते हैं उसको भी सही प्रकार हमको समझना चाहिए। परमेश्वर का वचन हम परमेश्वर का वचन क्या करते हैं, हमेशा हमको गुड़ी बात करने वाला परमेश्वर का वचन है क्या? हाँ, गुड़ी बात करने वाला, अच्छा बात करने वाला, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको करेक्ट भी करेगा, सही करेगा। क्या अगर आप सही नहीं होते हो, परमेश्वर वचन आपको इनकरेज करेगा, आपको सही करेगा, ताकि आप नाश नहीं होएगा। देखो आजकल मास्क पहनने के लिए कहते हैं, सैनिटरी इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, सोशल डिस्टेंस करने के लिए कहते हैं। बाइबल भी आपसे यही कहते हैं, मास्क पहनो और आपको सैनिटाइजर यूज करो। किस प्रकार? मास्क मतलब क्या है? दुष्ट से दूर, गलत बात मत करो, सही बात करो, गलत नजरिया नहीं, सही नजरिया, वचनों के अनुसार नजरिया। और सोशल डिस्टेंस क्या है? लोगों से दूर रहो। मैं बोल रहा हूं इस प्रकार की दुष्ट लोग से दूर रहो, क्योंकि वो आपको अफेक्ट करेगा, वो भी महामारी है। उसी प्रकार ये लोग जो है उनका चाल चलन आपके जीवन में आएगा, आपको नाश करेगा। इसलिए हम ये वचन देखो, जाएंगे दूसरी तीमुथियुस तीसरी अध्याय 16 और 17 वचन कहते हैं, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रसन्नता से रचा गया है। पवित्र शास्त्र का वचन, परमेश्वर का वचन का बारे में बात करते हैं। वचन आपको पूर्ण आशीष देता है। जो वचन से, मैं बोल मसीह में जो रखा हुआ इब्राहिम का आशीष का पाना है, वो वचन क्या करता है? आपको पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रसन्नता से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। सिद्ध बनने के लिए परमेश्वर का वचन कैसा? सारे आशीष के साथ भी, लेकिन इधर पहले वाला वचन बहुत मुख्य है, लाभदायक है करके लिखा है। लाभदायक, आपके जीवन में लाभदायक के लिए, लाभ के लिए परमेश्वर का वचन बात करता है। नष्ट नहीं होना चाहिए। हमने पढ़ा है भजन में, जो दुष्ट है मतलब परमेश्वर का योजना में नहीं चलने वाला व्यक्ति, हो सकता है कलीसिया में भी आता होगा, अगर परमेश्वर के वचनों का अनुसार नहीं चलने वाला व्यक्ति, उनका आगे जाते जाते उसका नष्ट होता जाता है। ये जो पर्टिकुलर साल में, पर्टिकुलर समय में उनका कोई काम को कर नहीं पाएगा। देखो, मैं वापस कहता हूँ, मेरा प्रिय भाइयों बहनों, कलीसिया का अंग हो और दोस्त लोग हो और दूसरी जगह से आप सुनते हो,
मैं पास ऑन होने के नाते बहुत लोगों को मैंने देखा हूं कि अच्छा व्यक्ति उनका शादी के समय में नाश हो जाता है, उनका शादी के बाद और भी नाश हो जाते हैं। उनका इमोशनल का जिंदगी थोड़ा दिन रहता है, धीरे धीरे वचन का नजर, वचन का मार्ग से छोड़कर परमेश्वर का वचन और ध्यान करना और परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना, मसीहा का जीवन परमेश्वर की योजना के अनुसार ना जीने की वजह से, पहले भजन का वजह से नहीं जीने की वजह से, गलत दोस्त लोग के साथ, मतलब मसीहा भी हो बाहर भी हो, वो दोस्त लोग ऐसा है, वो दोस्त लोग इनको गिराने वाला दोस्त है, वचनों के अनुसार चलने वाला ये दोस्त लोग नहीं है। उसी का वजह से धीरे धीरे हम नीचे गिर रहे करके भी इन लोगों को मालूम नहीं, से धोखा खाते हैं। लोगों का बुद्धिमान दुनिया के अनुसार ये लोग चलने के लिए कोशिश करते हैं। मसीह क्या कहा, अगर बाइबल कहता है अगर परमेश्वर नहीं बांधते हैं तुम्हारा घर को, तुम्हारा सारे कोशिश, तुम्हारा सामर्थ, शक्ति व्यर्थ हो जाएगा करके बाइबल कहते हैं। व्यर्थ मत करो आपकी जिंदगी को। बात में देखिएगा, नौकरी सही समय में मिला नहीं, शादी गलत हो रहा है, और शादी के बाद और भी नष्ट है, कष्ट है, मैं गलत काम कर दिया हूं, एक बार कर दिया तो फिर बाद में वो बहुत बहुत बुरा हो जाता है, बार बार शादी नहीं कर सकता है। आपका जिंदगी सही प्रकार होना चाहिए। बहुत लोग रो रहे हैं, मेरा भाई अभी नहीं करना चाहिए, आपको वो आ जाएगा हो जाएगा कर बाइबल पहले आपको बताते हैं। इस प्रकार की महामारी के समय भी, और इसका वजह से दुनिया जो इसका इकोनॉमिकल कंडीशन में नीचे जा रहा है, उस समय में आप नहीं नीचे गिरना चाहिए, आप उसका वजह से वो आपको अफेक्ट नहीं करना चाहिए कर बाइबल कहते हैं। वो धूप का असर आपको ऊपर नहीं गिरना चाहिए, ताकि आप वचन का आप नजरिया रखना चाहिए, वचन का मार्ग में आना चाहिए, वचन का अंदर आप मसीह में रखा हुआ आशीष का अंदर आपको उसको पाना चाहिए। यही परमेश्वर का योजना पहले से बनाकर आपके लिए एक सुरक्षा रखा है, आशीष की जिंदगी रखा है मेरे प्रियो। इसलिए आपको ये करेक्शन को आपको लेकर अपने आपको गाड़ियां आगे नहीं जाना चाहिए, सावधान, उधर मत जाओ, काटेगा, गिरेगा नीचे, आपको गाड़ी नीचे गिरकर आपको नाश हो, एक्सीडेंट हो जाएगा करके कहता तो जाने का नहीं उधर। आइए परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलना चाहिए। इसलिए बाइबल कहता है हर एक परमेश्वर का पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रसन्नता से रचा गया है, प्रसन्नता से रचा गया करके जो लिखा है, अंग्रेजी बाइबल कहते हैं परमेश्वर का जीवन से भरा हुआ है, उनका श्वास से भरा हुआ। देखो ये अंग्रेज का बाइबल कहते हैं परमेश्वर, हर एक वचन परमेश्वर के श्वास से भरा हुआ है। मतलब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, ध्यान करते हो, परमेश्वर का जीवन आपको मिलता है। जैसे आप परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाकर उनका नाक अंदर उनका श्वास को उन्होंने फूंका, वो जीवित आत्मा बन गया। उसी प्रकार की ये वचन भी कहते हैं, ये वचन कि परमेश्वर उनका श्वास को, उनके जीवन को वचनों में फूंका। प्रसन्न रचा गया है करके लिखा है, परमेश्वर उनका जीवन को श्वास के द्वारा, श्वास से वचनों में फूंका, उन्हें बात की, फूंका, उसी के अंदर परमेश्वर का जीवन है। अगर परमेश्वर का वचन पढ़ते हो, परमेश्वर के जैसे आप उन्हीं की जिंदगी को प्रकट करने के लिए आपको तैयार करता है। परमेश्वर आशीषों से कम नहीं है। हम आशीष के पीछे चलने के लिए, धन के पीछे चलने के लिए मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन धन आपको पीछे चलना ही चाहिए। आप धन के पीछे चलने के लिए बाइबल नहीं कहा, लेकिन बाइबल यही कहता है धन आपको पीछे चलना ही चाहिए, ताकि आप जिंदगी में सफल की जिंदगी जी सकते हैं। इसलिए आप परमेश्वर के वचन के पीछे चलना चाहिए, अपने आप को करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि वो किसके लिए किया है, उपदेश वचन कहते हैं
और उपदेश, समझना और सुधारने। कौन सुधारने? हम ही सुधारने है ना। मुझे सुधरना है, आपको सुधरना है। लगातार परमेश्वर के वचन हमें सुधारने के लिए कहते हैं। मैं सुधार चुका हूं 100% नहीं है, मैं भी नहीं हूं। जो हमारा एरिया में सुधरना है, परमेश्वर हमसे बात करता है। पढ़ने के समय हम सुधरते जाएंगे। हम ईश्वर को, परमेश्वर को, यीशु मसीह को हम पूरी तरह से हम प्रकट करेंगे दुनिया में, नमक होकर। उनका दीपक को दुनिया में दिखाने वाला, उन मसीह को दिखाने वाला। लोग हमें देखकर मसीह में आना चाहिए, हम उनको खींचना चाहिए, हम खींच नहीं पड़ना चाहिए। आमीन। और धार्मिक की शिक्षा के लिए लाभदायक है मेरे प्रियो, लाभदायक है। आइए इसी में हम जीने के लिए आपको मैं बुलाता हूं। अर्पण के साथ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, समय दी सुनने के लिए। जो सुनने वाला व्यक्ति का आंख खोला, हृदय भरा, निर्णय के साथ जीकर आपने फोका श्वास के द्वारा आपके जीवन को, सारे आपका ईश्वरीय जिंदगी आपका वचनों में। वो वचन कहते हैं मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान होकर आपका जीवन को हमें दी, और इब्राहिम का आशीष हमारे लिए अपने विश्वास के द्वारा पाने के लिए रखा। आपकी इच्छा है हम धन के साथ जिए, धनी हो जाए। हां परमेश्वर आपने की। हम पाने के लिए विश्वास की इस्तेमाल करने के लिए आपने कहा। विश्वास का नजरिया, बिना डर से, जो नदी का तीर में लगा हुआ वृक्ष के समान, धूप आने के समय धूप को देखकर डरने वाला नहीं, बल्कि परमेश्वर का सत्य, परमेश्वर का सुरक्षा, परमेश्वर का जिंदगी को देखकर परमेश्वर को महिमा कर कर वही मार्ग में चलने वाला व्यक्ति बनने के लिए, जो दुष्ट लोगों का अनुसार चलने वाला नहीं, बल्कि परमेश्वर आपका योजना के अनुसार पवित्र आत्मा का चाल चल में चलने वाला व्यक्ति, वो आशीषित ही रहेगा। वो सफल जिंदगी जीगा कर आपका जो वचन यिर्मयाह और भजन में लिखा है, यिर्मयाह 17वें अध्याय 7 और 8वें वचन के अनुसार, पहले 6 वचन के अनुसार अपने आप को, जिंदगी को, और दूसरी तीमुथियुस का 3री अध्याय और 16 और 17वें वचन के अनुसार, जो हम सुना हुआ वचन के अनुसार चल पड़ने के लिए अर्पण करते हैं। परमेश्वर हम सिर्फ सुनने वाला नहीं, बल्कि आपका वचनों के अनुसार करने वाला व्यक्ति बनने के लिए अपने आप को अर्पण करते हैं। परमेश्वर आप जानते हो कौन सुनते हैं, अर्पण करते हैं, क्योंकि आपका वचन लाभदायक है, आपका सत्य लाभदायक है। अब वो सुधारने के लिए आप हमसे बात करते हैं, हमारा सही करने के लिए, क्योंकि ये परेशानी के समय में हर एक आपका बेटा बेटियां, आपका विश्वास करने वाला व्यक्ति हमेशा सफल की जिंदगी जीने के लिए आप इच्छा रखा है। आपकी योजना इसे कहते हैं, उसी के लिए पहले ही से यीशु मसीह की बलिदान देकर मसीह में सब कुछ आपने दे दी। अकेला मसीह नहीं दिया, परमेश्वर आपने मसीह के साथ साथ सब कुछ दिया। उसको पाने के लिए आपने आज हमसे बात की। अर्पण के साथ प्रार्थना करते स्वर्गीय पिता, आमेन आमेन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्य आपके साथ रहने के लिए आशीष करता हूँ। आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड।